नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी सारथी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम जो राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास लेते हैं अपना सेशन, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी शायद होता है। आज 5 जनवरी 2026 का हम सेशन शुरू करते हैं। आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन है, अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, न कि अपने अतीत को। मतलब कि अतीत में क्या हुआ उसे भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए और अपने आप को दिन बर दिन बेहतर बनाइए। प्रश्न पहला है, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? वो किया गया है बारा से। बारह के पंचगौरव की बात की जाए तो कृषि में आ जाता है लहसुन, वनस्पति में आ जाता है चिरौंजी, उद्योग में आता है गार्लिक प्रोडक्ट्स। पर्यटन की बात करूँ तो वहाँ का रामगढ़ क्रिएटर आ जाएगा। खेल में आ जाएगा फुटबॉल। बारह में राज्य की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थित है। बारह में ही राजस्थान की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थित है। राजस्थान में अगर बाल विवाह की बात की जाए कि बाल विवाह में अगर ऐसी कौन सी तिथि है ऐसी कौन सी तिथि है जब सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो वो तिथि है आखा तीज। आखा तीज के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस बाल विवाह के विरुद्ध में राजस्थान में जो अधिनियम आया, राजस्थान बाल विवाह अधिनियम 2006 में आया। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने बाल विवाह पर कानून बनाया, यानी कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाया, तो वो रियासत थी जोधपुर रियासत। 1885 में इसने कानून बनाया और उस समय जोधपुर के शासक थे सर प्रताप। अजमेर के व्यक्ति इसी के संबंध में यानी कि बाल विवाह के विरुद्ध के संबंध में अजमेर के व्यक्ति थे हरविलास शारदा ने 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट लाया, जो कि बाल विवाह के विरुद्ध था। अब बात करें बारां जिले की। बारां जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और जन जागरण अभियान, इन दोनों का उद्घाटन ओटाराम देवासी राज्य मंत्री है, इनके द्वारा किया गया। बारां में भंडेवरा स्थित है। राज्य में सर्वाधिक वेटलैंड साइट और सर्वाधिक रिजर्व क्षेत्र अगर कहीं स्थित है तो वो भी अपने बारां जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि महोत्सव में मिलेनियर फार्मर इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो आंसर है पप्पूराम हुड्डा, जो कि बाड़मेर के निवासी है। अन्य विकल्पों की बात करें तो विकास कुमार और हर्षित झुरझरिया, इन दोनों को जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 दिया गया था, उसमें बेस्ट टेक्नीशियन का अवार्ड विकास कुमार और बेस्ट फार्मर का अवार्ड हर्षित झुरझरिया को दिया गया। ये दोनों मोस्ट है, काफ़ी बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब काजरी के एक वैज्ञानिक थे, उनको भी अवार्ड दिया गया था ICAR द्वारा। जो ICAR द्वारा कृषि वैज्ञानिक अवार्ड 2025 है, वो धीरज कुमार को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइडिस्क ऑपरेशन के लिए विशेष प्रशिक्षण आर्मी की नई स्पेशल भैरव फोर्स यूनिट कहाँ तैयार की गई है? नसीराबाद, अजमेर। हम सबको पता है कि जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है राजस्थान में, वो नसीराबाद अजमेर से हुई 28 मई 1857 को, और उस समय राजस्थान में 6 सैनिक सामने थी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हाल ही में लेखन के क्षेत्र में देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिजीविषा जोशी को सम्मानित किया गया है, जो कि भीलवाड़ा की रहने वाली है। भीलवाड़ा के बारे में बातें करते हैं। भीलवाड़ा के पंचगौरव की बातें करें तो इसमें कृषि के क्षेत्र में संतरा आ जाता है, उपज में नीम आ जाता है, उद्योग में टेक्सटाइल उद्योग, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। पर्यटन में मांडलगढ़ का किला, और खेल में बास्केटबॉल आ जाता है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, राज्य खेल है। क्वेश्चन 5वां की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। ऑप्शन बी, योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवारों को विवाह पर 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन सी, विवाह के 6 माह तक लाभ हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन डी, विभाग वर्ष 2023-24 से अब तक लगभग 142.62 करोड़ रुपए व्यय कर 34,704 कन्याओं को लाभान्वित कर चुका है। ई, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह के 6 माह तक लाभ हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसको हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, जिससे आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। मतलब कि आपका ऑप्शन ए तो है वो सही हो जाता है।
ए है वो घर की 2 बेटियों तक ही लागू रहेगा या कार्य करेगा। मतलब आपकी अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो जो पहले 2 बेटियां हैं उनके लिए ही यह काम करेगा। विवाह के 1 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है, न कि 6 माह तक। यहाँ 6 माह लिखा हुआ है, इसलिए जो ए ऑप्शन सी है वो असत्य होता है। इस कन्यादान के रूप में 2 कैटेगरी है कि 2 कैटेगरी से जो आर्थिक सहायता है वो की जाती है। यदि SC ST या अल्पसंख्यक है, कोई BPL परिवार है और उसके घर में बेटी की शादी होती है तो 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता होती है। यह बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बेटी की शादी है वो 18 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए, नहीं तो वो बाल विवाह में गिना जाता है। अगर बेटी 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, और यदि स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में अन्य BPL परिवार या महिला स्वयं खिलाड़ी है तो 21,000 रुपये दिए जाएंगे। 10th पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, और स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, IITM द्वारा क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी कि BTU बीकानेर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय वही विद्यालय है जिसमें जो राज्य के प्रथम VC है उनको कुलगुरु कहा गया था, और उनके कुलगुरु का नाम था उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।